नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज के टू द पॉइंट का टॉपिक है 22वां विधि आयोग। सबसे पहले बात कर लेते हैं यह चर्चा में क्यों है। दरअसल केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय विधि आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। यह भारत का 22वां विधि आयोग है। यह सरकारी राजपत्र में गठन के आदेश के प्रकाशन की तिथि से 3 वर्ष की अवधि के लिए गठित किया जाएगा। विधि आयोग की पृष्ठभूमि की बात करें तो भारत सरकार के कार्यकारी आदेश के द्वारा विधि आयोग का गठन किया जाता है। यह आयोग न तो संवैधानिक यानी कॉन्स्टिट्यूशनल होता है और न ही सांविधिक यानी स्टैट्यूटरी होता है। पहली बार 1955 में विधि आयोग का गठन किया गया था। भारत सरकार प्रत्येक 3 साल पर विधि आयोग का गठन करती है। 21वें भारतीय विधि आयोग के कार्यकाल की बात करें तो इसका कार्यकाल 31 अगस्त 2018 को समाप्त हो गया। विधि आयोग ने भारत सरकार को अभी तक 277 रिपोर्ट्स प्रस्तुत की हैं। आयोग में शामिल अध्यक्ष और सदस्यों की बात करें तो इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, 4 पूर्णकालिक सदस्य सचिव सहित होते हैं। सचिव कानूनी मामलों के विभाग से होते हैं जो कि पदेन सदस्य के रूप में नियुक्त होते हैं। इसके अलावा सचिव विधायी विभाग से होते हैं जो पदेन सदस्य के तौर पर नियुक्त होते हैं। साथ ही अधिकतम 5 अंशकालिक सदस्य की भी नियुक्ति की जाती है। आयोग के मुख्य कार्यों की बात करें तो ऐसे अनावश्यक या अप्रासंगिक कानूनों की पहचान करना जो प्रभावकारी नहीं है, अप्रचलित और अनावश्यक कानूनों को रद्द करने की सिफारिश करना, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए बने कानूनों की जांच करना, इनमें सुधार करने और नए कानून बनाने संबंधी सुझाव देना, संविधान की प्रस्तावना में दिए गए उद्देश्यों को पूरा करना, कानून और न्यायिक प्रशासन संबंधी विषयों पर सरकार को सुझाव देना आदि विधि आयोग के महत्वपूर्ण कार्य हैं। इससे जुड़े कुछ अन्य तथ्यों की बात करें तो उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश अथवा उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश इस आयोग के अध्यक्ष होते हैं। 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त BS चौहान थे। 21वें विधि आयोग की रिपोर्ट में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराने और समान नागरिक संहिता से संबंधित बातें कही गई हैं। अब नोट करते हैं आज के टू द पॉइंट पर आधारित आज का प्रश्न है, विधि आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, पहली बार आयोग का गठन मूल रूप से 1955 में किया गया था। कथन 2, यह एक संवैधानिक आयोग है। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सत्य है या फिर हैं? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए।